बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। नमस्कार। आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम है लखनऊ शहर में। मुद्दे की बात आपके नेता के साथ कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी के पूर्व सदस्य एवं मनरेगा काउंसिल के पूर्व सदस्य श्री संजय दीक्षित जी। सर, आपका बैलेट बॉक्स इंडिया पे स्वागत है। धन्यवाद। हमारा आपसे पहला प्रश्न है, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा की है कि जो मुफ्त राशन उत्तर प्रदेश में वितरण की प्रणाली लागू थी उसको अब मार्च के बाद भी लागू किया जाएगा, और कहीं ना कहीं ये सरकार बनाने में इसका बड़ा योगदान रहा है, जैसा कि सभी लोगों के दलों ने ये कहा था। आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसकी मार्केटिंग की विशेषता इस भारतीय जनता पार्टी की है और कहीं न कहीं वो इसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो खाद्यान्न के वितरण की योजना है, और हकीकत तो है कि फूड फॉर ऑल, जो फूड सिक्योरिटी बिल था जो यूपीए ने इस देश में लाया था, वह जननी है जो वंचित वर्ग है उसको मुफ्त राशन का। और वो एक कोरोना आया इसलिए मिल रहा है, या साल में ये इन्होंने घोषणा की थी कि हम मार्च तक देंगे, आप कह रहे हैं कि हम 2024 तक देंगे। इनको जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो इस देश के 82% आबादी को फ्री फूड मिलने की उसमें प्रावधान था। अब आप उसको चुनाव में किस तरह पेश करें, ये दुर्भाग्य है कि जो हमारा किसान है, अन्नदाता है, उसकी मेहनत से इस देश में सरप्लस खाद्यान्न होता है, और वो अगर आज उसके साथ गलत हो रहा है और उसकी उपज के कारण आप अपनी वाहवाही करके वोट में तब्दील कराना चाहते हैं, तो ये गरीबी का मजाक है। और ये इस बात के लिए विशेषज्ञ है, ये बातों के माहिर हैं, और गरीबों को मुफ्त राशन अगर दिया जा रहा है तो कोई नई बात नहीं है। यह जब नमक तक का भी ये कर्ज वोट में बदलने की बात कर सकते हैं तो ये बहुत ओछी बात है। मुफ्त राशन कांग्रेस की सरकार यूपीए 1 और 2 में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था उसके तहत ये देने को बाध्य है। अभी कांग्रेस की भी कुछ बात कर ली जाए। इस समय कांग्रेस जो बुरे दौर से गुजर रही है, 5 राज्यों में चुनाव हारी हुई है हाल ही में। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कार्यवाहक इस समय, उन्होंने 5 राज्यों के जो अध्यक्ष हैं उनसे इस्तीफ़ा मांगा है। उत्तर प्रदेश में भी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। साथ ही साथ इस समय G23 के नेता लगातार गांधी परिवार से इस्तीफे की या उनसे नेतृत्व हटाने की बात लगातार कर रहे हैं। जो पार्टी में द्वंद्व चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बात मैं आपको बता दूं, बहादुर वो नेता होता है जब वो सत्ता और पद में आसीन हो, जब वो सारी सुख सुविधाएं ले रहा है और किसी की कार्य पद्धति से उसको इतराज़ हो तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए। जो G23 के नेता हैं, ये 10 साल यूपीए की सरकार थी, सब पद पे आसीन थे, और मैं तो कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, यूपीए 2 2013 में हार का कारण जो वरिष्ठ मंत्री थे उनका संपर्क कार्यकर्ता से टूटना, उनका अहंकार, उनका दंभ था। आज जब कांग्रेस संकट में है, जब इस देश एक ऐसी सत्ता एक ऐसे राजनीतिक दल के हाथ में जा चुकी है जो समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांट रहा है, इस समय ये आवाज़ उठाना बहुत दुखद है। इससे बड़ी आश्चर्य और हास्यास्पद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव 4 महीने बाद है संगठन का। कोई भी नेता अगर इतना लोकप्रिय है इस देश में तो आए ताल ठोके चुनाव लड़े सोनिया गांधी के खिलाफ। पीठ पे छोड़ा भोंकना से गंदी बात नहीं हो सकती।
प्रदेश में आप सदस्यता कीजिए और उसके बाद अपना लोकप्रियता के आधार पे आप कांग्रेस में वो चुनाव लड़िए। ये क्या मतलब है कि जब कांग्रेस आज इस देश में तन्हा राहुल गांधी इन जो नेगेटिव और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ध्वस्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ बोलते हैं। क्यों आप नहीं बोलते हैं? आप अपने राज्यों में क्यों नहीं बोलते? आंदोलन क्यों नहीं करते? किसने रोका है? आज जब आप हार गए तब आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं और जो आप पद से कोई क्यों हटे? कार्यकर्ता ने चुना है। आज पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है कि अगर कार्यकर्ता के मन में सम्मान और इज्जत है गांधी परिवार के सदस्यों की, तो ये उनकी गलती नहीं है गांधी परिवार के सदस्यों की। कोई और पैदा कर ले वो इज्जत और सम्मान, ये धोखा है। ये मैं तो इस बात को कहूँगा कि ये प्रायोजित है, ये एक षड्यंत्र है। लेकिन कांग्रेस का इतिहास है, जब जब कांग्रेस में टूट भी हुई है, चाहे वो इंदिरा गांधी के समय हुई हो, तो कांग्रेस, असली कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है। तो ये बहुत दुखद है और शर्मनाक है। विशेषकर कोई कार्यकर्ता, कोई ऐसा नेता जिसने सदैव संघर्ष किया हो। ये नेता जो आज बोल रहे हैं, इन्होंने केवल सत्ता की मलाई चाटी है। बहुत से नेता तो G23 के भी निकल के भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं अपनी असलियत बताते हुए। तो ये बहुत गलत है। ये मैं तो दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, समुंदर है। इस तरह के छोटे मोटे लोग जब बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य, राजनीतिक भविष्य और सामाजिक उसके कार्यों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 3 महीने 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी इस देश में सभी राज्यों में ललकार कर बीजेपी को चुनौती देगी और 24 में सत्ता में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजय दीक्षित जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता।